हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका नाम सुनते ही स्टूडेंट्स का दिमाग बिल्कुल घूम जाता है और वो है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ये टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट तो है, लेकिन सच कहूँ तो ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं, एक माइंडसेट है। एक टीचर का नजरिया है जो बताता है कि स्टूडेंट का जो दिमाग है वो किस लेवल पर काम कर रहा है। आपने कभी सोचा है सिर्फ याद करना और समझाना, इसके अलावा भी तो कुछ होता है ना लर्निंग में? तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे कि कोई स्टूडेंट बस रट्टा मार रहा है या एक्चुअल में समझ के अप्लाई भी कर रहा है? तो बस इसी सवाल का जवाब देने के लिए आई थी एक थ्योरी जो कि थी 1956 में बेंजामिन ब्लूम और उनकी टीम ने मिलकर टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वो लेकर आए थे, और तब से लेकर आज तक हर टीचर, ट्रेनर, नेट एस्पायरेंट ने इस टूल को अपनाया है। पर अब समस्या ये है कि ये टॉपिक सिलेबस में तो है, लेकिन स्टूडेंट की समझ में पूरी तरह नहीं घुस पा रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को समझेंगे एक रियल लाइफ क्लासरूम स्टोरी से, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, ताकि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में नहीं बिल्कुल दिल में ही उतर जाए। तो चलो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो आपने कभी सोचा है कि एक टीचर का काम क्या सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट कराना ही है, बल्कि स्टूडेंट का दिमाग ओपन करना भी होता है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि लर्निंग का लेवल क्या है स्टूडेंट में? और ये कैसे पता चलेगा कि कोई स्टूडेंट सिर्फ रट्टा मार रहा है या एक्चुअल में भी वो समझ रहा है? बस इसी इसी का जवाब देता है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, और हम इसे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ समझेंगे जिसे आप कभी नहीं भूल पाओगे, और आपका जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होगा। तो देखो, एक क्लासरूम की कहानी लेते हैं। मान लीजिए कि एक टीचर है, एक ईवीएस टीचर है, मिस रितु। उन्होंने डिसाइड किया कि वो बच्चों को प्लांट ग्रोथ और इकोसिस्टम के बारे में समझाएंगे, वो भी प्रैक्टिकल तरीके से, नॉट जस्ट थ्योरी। और बस वहीं से स्टार्ट होती है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की जर्नी। कैसे? देखो, लेवल 1 आता है रिमेंबर, याद करना। मिस रितु सबसे पहले बच्चों को बेसिक चीजें सिखाती है, जैसे प्लांट की जो पत्ती है उसका शेप क्या होगा, सॉइल टेक्सचर, सनलाइट का रोल क्या होगा। बच्चे क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं और नाम याद करते हैं कि भाई ये लीफ है, ये सनलाइट है और ये उसकी रूट्स हैं। ठीक है? अब यहाँ बच्चा जो है ना वो सिर्फ याद कर रहा है, मतलब ये लेवल 1 है रिमेंबर का। दिस इज लेवल 1 रिमेंबर। अब देखो, अब मिस रितु पूछती है कि बताओ सनलाइट और वाटर का क्या रोल है प्लांट ग्रोथ में? तो एक बच्चा बोलता है, मैम बिना सनलाइट के तो प्लांट मर जाता है और पानी नहीं दोगे तो वो सूख जाएगा। वाह! इसका मतलब क्या है कि अब वो जो बच्चा है ना वो समझ चुका है कि एलिमेंट्स के बीच का कनेक्शंस क्या है। तो दिस इज लेवल 2 अंडरस्टैंडिंग। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि भाई मिस रितु सबको एक-एक सीड देती है और बोलती है, नेक्स्ट 2 महीने तक तुम्हें इसका ख्याल रखना है और ऑब्जर्व भी करना है, देखना भी है कि क्या-क्या बदलाव आते हैं। अब जो बच्चे हैं वो जो जो समझते हैं उसे रियल लाइफ में वो अप्लाई भी कर रहे हैं। वो देखते हैं कि भाई कब पानी देना है, कितना दिया है, सनलाइट कहाँ से मिल रही है, कितनी मिल रही है, दैट मीन्स वो अप्लाई कर रहे हैं जो भी उन्होंने देखा और ऑब्जर्व किया। उसके बाद 2 हफ्ते बाद क्या होता है कि बच्चा ऑब्जर्व करता है, मैम जब मैंने ज़्यादा पानी दिया था तो प्लांट जो था वो मुरझा गया था। लेकिन जब मैंने शेड्यूल को फॉलो किया तो लीफ जो थी ना वो ग्रीन हो गई। इसका मतलब क्या है कि अब वो जो बच्चा है वो एनालाइज कर रहा है कि कौन से एक्शन का क्या रिजल्ट निकला। दिस इज लेवल 4, एनालाइज करना। अब क्या होता है देखो, 1 महीने बाद सभी बच्चे अपना जजमेंट शेयर करते हैं। एक बच्चा कहता है, मैम मुझे लगा वर्मी कंपोस्ट बेस्ट था क्योंकि मेरे प्लांट की लीव्स और रूट्स दोनों अच्छे से ग्रो हुए। और दूसरा बच्चा बोलता है कि भाई नहीं मैम, काऊ डंग कंपोस्ट ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। तो यानी जब बच्चे जज कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? भाई दिस इज़ लेवल 5, इवैल्यूएट करना, जज करना अपने एक्सपीरियंसेस को। उसके बाद देखो लास्ट स्टेप क्या है? क्रिएट। मिस रितु सबको ग्रुप बनाकर ऐसा बोलती है, अब सब मिलकर गार्डन का प्लान बनाओ, डिसाइड करो कौन-सा प्लांट कहाँ होगा, वाटरिंग का शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल क्या होगा? तो बच्चे मिलकर एक नया सिस्टम बनाते हैं और प्लानिंग, टीम वर्क, क्रिएटिविटी सब कुछ यूज़ करके वो क्या करते हैं? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हाईएस्ट लेवल को शुरू करते हैं। ये है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का हाईएस्ट लेवल, टू क्रिएट। ठीक है? तो अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक टीचर को ये समझने पे हेल्प करता है कि कौन से स्टूडेंट किस स्टेज पर है। क्या उसे समझ आ रहा है या सिर्फ वो याद कर रहा है? या उसके लिए लेसन का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए?
अब यानी ये एक टीचिंग का क्या है, गूगल मैप है, हर स्टूडेंट के लर्निंग जर्नी का रोड मैप है। याद करने के लिए एक ट्रिक मैंने यहाँ पे लिखी है कि आप कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को याद कर सकते हो। ये है वो ट्रिक, रामू अंकल ऑलवेज एनालाइज एवरी कंसेप्ट, मतलब रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, रेवलेट एंड क्रिएट। इस सीक्वेंस में ही स्टूडेंट लर्न करता है, बिल्कुल एक सीड से ट्री बनने तक की तरह। यूजीसी नेट एग्जाम में ये टॉपिक बहुत बार रिपीट होता है और मोस्टली सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग लेवल एग्जांपल, डोमेन रिकॉग्नाइजेशन, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। तो अगर आपने ये रियल लाइफ एग्जांपल याद रखा तो कोई भी एमसीक्यूज आपसे छूटेगा नहीं। तो दोस्तों, हर स्टूडेंट एक सीड की तरह होता है और हर टीचर उस गार्डनर की तरह, जो उसे नरिश करता है, समझाता है, गाइड करता है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सिर्फ एक थ्योरी नहीं, एक माइंडसेट है। अगर आप चाहे तो कमेंट में लिख सकते हैं कि आप किस लेवल तक पहुंच गए हो और क्या आप भी एक स्टूडेंट को क्रिएट लेवल तक ले जा सकते हो। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर।